संसद में आजकल क्या हो रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि यह सब पहली बार हो रहा है। संसद में पेपर उछाले गए हैं, कुर्सियां तोड़ी गई हैं, हाथापाई तक हुई है, लेकिन एक्ट 2014 के पहले बहुत हुआ है और आरोप उस वक्त की विपक्षी पार्टी के ऊपर लगे हैं। अब तत्कालीन विपक्षी पार्टी कौन सी थी, शायद यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 19 दिसंबर को जो कुछ हुआ, अभी फिलहाल हम उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से शुरू हुआ विवाद 19 दिसंबर को और बढ़ गया। एनडीए और विपक्ष के सांसदों के बीच संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई, जिसमें बीजेपी के दो नेताओं को चोट भी लग गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को धक्का दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल होने लगा, जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि खुद राहुल गांधी ने धक्का देने की बात मान ली है। इस वीडियो को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या ने भी शेयर किया है, लेकिन खबर की सच्चाई तो कुछ और ही बयां कर रही है। पहली बात तो राहुल गांधी का यह बयान अधूरा है और दूसरी बात यह है कि जिस जगह राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगा, उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तब ऐसे में सरकार की ओर से फुटेज जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? यह फुटेज ढूंढने में ज्यादा समस्या आ रही है। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये हंगामा हुआ क्यों। दरअसल अमित शाह ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर वक्तव्य देते हुए कहा था, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। जी हाँ, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अपने भाषण में आगे उन्होंने कहा था, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूँ। अंबेडकर जी ने देश के पहले कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? इसके बाद विपक्ष ने अमित शाह के बात पर हंगामा शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके इस्तीफे की मांग कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह के बयान के बाद पूरी बीजेपी बैकफुट पर आ गई। देश भर में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर क्या था, भाजपा ने अपने सांसदों को आदेश दिया कि विपक्ष के खिलाफ मुहिम चलाए। आदेश के मुताबिक सत्ता पक्ष के सांसद विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए। जब राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सांसदों के साथ संसद में प्रवेश कर रहे थे, उस दौरान भाजपा सांसदों ने रास्ता रोकने की कोशिश की और आपस में एक दूसरे पर चढ़ने लगे। इसी तनातनी में और आपसी धक्का मुक्की में एक सांसद दूसरे सांसद के ऊपर गिर पड़े और हल्के चोटिल हो गए। ये ठीक वैसा ही था जैसे राहुल गांधी के ऊपर स्मृति ईरानी ने बयान दिया था कि राहुल गांधी ने उन्हें आंख मारी। हंगामा 2-3 दिन हुआ, लेकिन ऐसा फुटेज कहीं नहीं मिला। बिल्कुल ठीक ऐसे ही 19 दिसंबर की ये घटना, जिसमें 2 सांसद हल्के चोटिल हुए, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते गंभीर रूप से घायल हो गए और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद और बीजेपी आईटी सेल की तरफ से एक वीडियो को शेयर किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि राहुल खुद कह रहा है कि ये मैंने किया है, धक्का भी मारा है, मेरे कारण चोट लगी है, लेकिन धक्का देने से कुछ होता नहीं। अबे अब क्या तू धक्का मारकर आदमी को मारने की सोच रहा है और एक दलित का अपमान कर माफी मांगने की जगह ड्रामा कर रहा है? इस तरह की अभद्र भाषा राहुल गांधी के लिए लिखी जा रही है। निशिकांत दुबे और एक महिला सांसद राहुल गांधी के सामने ही उन पर अभद्र टिप्पणी करते दिख रहे हैं और उन पर धक्का मारने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असल में राहुल गांधी या किसी विपक्षी सांसद ने धक्का मारा ही नहीं। इस धक्के की सच्चाई भी राहुल गांधी ने वहीं पर बता दी। जी हाँ, राहुल गांधी ने उसी वक्त वहां मौजूद मीडिया वालों से कहा कि आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट के एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, ढकेल रहे थे। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, ढकेल रहे थे, मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। इसके बाद मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धक्का मुक्की हुई? जवाब में राहुल कहते हैं, देखिए हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। इसके बाद एक रिपोर्टर राहुल गांधी से अमित शाह के इस्तीफे के बारे में पूछता है। जवाब में राहुल कहते हैं, केंद्रीय मुद्दा ये है कि ये संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की याद है उसका अपमान कर रहे हैं। साथ ही विपक्षी सांसदों ने कहा कि संसद के चारों ओर सीसीटीवी लगे हैं, किसने किसे धक्का मारा ये सब जनता के सामने आना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए।
लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि सच्चाई सामने आए, इसीलिए सीसीटीवी का फुटेज जारी नहीं होगा और ना ही दिखाया जाएगा। लेकिन 1-2 दिन वेट कीजिए, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी और बीजेपी का झूठ भी दुनिया के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये बेल्ट तो बहुत